बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 2.4 आज हमने डिस्कस करनी है। अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक टेनिस बॉल को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अमुदन ऊपर की तरफ हिट लगाई जाती है। इट टेक 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब उसको बुलंद तरीन मकाम तक पहुंचने को 3 सेकेंड लगे। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। रीड बाय द बॉल, हाउ लॉन्ग इट विल बी टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड। गेंद ज्यादा से ज्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगी, गेंद को जमीन पर वापस आने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। अब यहाँ पर क्योंकि हाइट की बात आ गई है तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी की बात चलेगी। तो जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पर लगाएंगे वो अंडर ग्रेविटी के लिए होंगी। प्रॉब्लम नंबर 2.4 है। सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं इसका। गिवन डेटा में सबसे पहले इसकी आएगी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वो है इसकी 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी है, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, एक पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है। उसके बाद है इसका टाइम। पहला टाइम जो है टी, जो उन्होंने बताया था 3 सेकेंड है। और उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी की वैल्यू बताई गई है। जी इज इक्वल टू, अब क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो ये -10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होगी। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आती तो 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, अब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो -10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। उसके बाद अब जो चीज हमने फाइंड करनी है उसको लिख लेते हैं। टू फाइंड में हमारे पास क्या होगा, यहां पर हमने हाइट फाइंड करनी है तो h इज इक्वल टू अननोन, और दूसरा हमने वापस आने का टाइम टू रिटर्न फाइंड करना है तो उसको हम टी डैश का नाम दे देते हैं। टाइम टू रिटर्न टी डैश। सोल्यूशन लिखते हैं इसका। सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, जहां पर डिस्टेंस के साथ टाइम भी हो तो वहां पर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। ठीक है। तो यहां पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन असल में है क्या, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। लेकिन यहां पर अंडर ग्रेविटेशन की बात की गई है तो फार्मूला यहां पर लगेगा, एस की जगह पर एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2, अब ए की जगह पर जी टी का स्क्वायर आएगा। उसके बाद हम यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। h इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू क्या है, 30 है। t की वैल्यू क्या है, 3 है। प्लस 1/2 -10, और यहां पर t की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर। अब देखें यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आती है 90 प्लस माइनस। अब यहां पर 2 1 2 5 10, तो -5 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो h इज इक्वल टू 90 माइनस 45, h इज इक्वल टू 45 आ जाएगा इसका आंसर। अब क्योंकि हाइट है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। उसके बाद दूसरी जो हमने चीज फाइंड करनी है वो टाइम टू रिटर्न है, यानी टी डैश है। अब जितना टाइम उसने ऊपर जाने के लिए लिया है उतना ही टाइम वो नीचे आने के लिए लेगी, तो टी डैश किसके इक्वल होगा, अगर हम इसको T1 का नाम दें तो रिटर्न टाइम जो होगा वो T2 का होगा, यानी T1 प्लस T2। तो यहाँ पर T डैश इज इक्वल टू T1 की वैल्यू भी 3 है और T2 की वैल्यू भी 3 है, तो T डैश इज इक्वल टू 6 सेकेंड। ये थी हमारे पास 2.4 प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। अब एक कार है 5 सेकेंड तक 40 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड
वो अगले 10 सेकंड में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म डिसलरेशन में के साथ चलती हुए रुक जाती है। फाइंड डिसलरेशन, हमने क्या करना है, डिसलरेशन फाइंड करना है, यानी नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, और हमने कार का डिस्टेंस भी क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका गिवन डेटा लिखते हैं। एक कार 5 सेकंड तक 40 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है। ये अगले 10 सेकंड में यूनिफॉर्म डिसलरेशन के साथ चलते हुए रुक जाती है। तो मालूम क्या करना है, हमने डिसलरेशन मालूम करना है और कार का तय करदा फासला भी हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो देख लेते हैं इसको। एग्जांपल है प्रॉब्लम है 2.5 और इसका गिवन डेटा में देखें बेटा, सबसे पहले हमें क्या बताया गया है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जो बताई गई है वी आई के इक्वल है, वो है 40 मीटर पर सेकंड। उसके बाद उसकी टाइम बताया गया है कि टाइम कितना था, टाइम t1 है यहाँ पर, और वो है 5 सेकंड। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी बताई गई, क्योंकि गाड़ी जाते हुए रुक गई है, तो यहाँ पर वी एफ इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद जो वक्त t2 बताया गया है वो हमारे पास कितना है, उन्होंने कहा कि ये अगले 10 सेकंड के लिए, यानी ये 5 सेकंड भी हमने इसके साथ ऐड करने होंगे। t2 इज इक्वल टू 5 + 10 इज इक्वल टू 15 सेकंड। अब ये पहले 5 सेकंड थे और अगले 10 सेकंड को आपस में मिलाकर हमने t2 की वैल्यू फाइंड की है, वो हमारे पास है 15 सेकंड। टू फाइंड, जो हमने फाइंड करना है वो क्या है बेटा, उसको देखें। वो हमारे पास है नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन यानी डिसलरेशन, ए इज इक्वल टू अननोन, और क्या फाइंड करना है हमने, डिस्टेंस एस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू अननोन। सोल्यूशन लिखते हैं इसका। सोल्यूशन में हमारे पास क्या आएगा, देख ले। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला तो आपको पता है कौन सा है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर क्या है टी, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 टी दिए गए हैं, तो डेल्टा टी की वैल्यू होती है ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, और क्या आएगा यहाँ पर t2 माइनस t1। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। ए इज इक्वल टू वी एफ है 0, वी आई क्या है यहाँ पर 40, t2 है 15, t1 है 5, तो -40 ओवर 10, ए इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इसका आंसर आएगा। तो ये नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन है ये यहाँ पर, तो ये किसके इक्वल होती है, डिसलरेशन के इक्वल होती है। नेक्स्ट हमने जो फाइंड करना है वहां पर वो है हमारे पास डिस्टेंस। तो टाइम के साथ जब डिस्टेंस भी दिया गया हो तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी उसको देख ले। यहाँ पर टाइम क्योंकि 2 बताए गए हैं इसलिए हम पहले इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं होगी क्योंकि वहां पर सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी थी, तो उसका फार्मूला क्या आएगा, S1 इज इक्वल टू वी आई t1 प्लस 1/2 a t1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर S1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। S1 इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू क्या है 40 और t1 की वैल्यू क्या है 5 प्लस 1/2। अब पहले के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं था, हमने एक्सेलरेशन खुद फाइंड किया है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो S1 इज इक्वल टू 200 मीटर। उसके बाद हमने S2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो S2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब एक्सेलरेशन के साथ हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी। तो 2a S2 इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब 2 लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 और S2 हमने फाइंड करना है। वी एफ की वैल्यू क्या है 0 है और यहाँ पर वी आई की वैल्यू है 40 का स्क्वायर।
तो -8s2 इज इक्वल टू -1600। इसको भी -8 पर डिवाइड करें, इसको भी -8 पर डिवाइड करें, ये आपस में कैंसल। s2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आता है 200 मीटर। तो हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना था। टोटल डिस्टेंस का फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है बेटा s इज इक्वल टू s1 प्लस s2। तो यहां पर s1 प्लस s2 किस तरह आएगा? 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 400 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 2.6 को, और उसको हम डिस्कस करते हैं। ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? 0.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर हावर। हमने क्या करनी है? इसकी स्पीड यानी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, वीएफ, व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू 100 मीटर। अब उसका डिस्टेंस बताया गया, वो कितना है? 100 मीटर है। एक ट्रेन 0 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के एक्सेलरेशन से रेस्ट से चलती है। इसका 100 मीटर का फासला तय करने के बाद इसकी स्पीड किलोमीटर पर हावर में मालूम करें, यानी वीएफ हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमारे पास क्या आएगा? देख ले, गिवन डेटा में है वी आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद एक्सेलरेशन है ए इज इक्वल टू 0.5 मीटर का स्क्वायर। उसके बाद वी एफ है, जो हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। ये हमारे पास फाइंडिंग डेटा है। उसके बाद डिस्टेंस बताया गया है, वो है 100 मीटर। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन को देख लें। सोल्यूशन में आप देखें डिस्टेंस के साथ एक्सेलरेशन आया हुआ है, तो हमने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है? थर्ड, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब यहां पर वी आई जो है वो 0 के इक्वल है, तो 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो वी एफ इज इक्वल टू 2as का स्क्वायर रूट। अब वी एफ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये क्या आता है? इसको देख ले, वी एफ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5/10 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये 0 के साथ कैंसल। अब 10 5 द 50, और यहाँ पर 52 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर से 100 आ जाएगा। तो वी एफ हमारे पास क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमने क्या किया है? मीटर पर सेकंड में मालूम किया है। अब हमने क्या करना था? किलोमीटर पर हावर के अंदर इसको कन्वर्ट करना था। तो किलोमीटर पर हावर में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह करेंगे कि हमने इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और 1/1000 के साथ, और 1/3600 के साथ डिवाइड करना है, क्योंकि 1 किलोमीटर जो होता है वो होता है 1000 मीटर के इक्वल। उसके बाद हमने क्या जो 1 हावर है, 1 हावर के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर हमने फाइनल वेलोसिटी को किस तरह कन्वर्ट करना है? वी एफ इज इक्वल टू अब 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 किलोमीटर। अब हमने इसको 1000 के साथ डिवाइड भी किया था और 1000 के साथ मल्टीप्लाई भी किया है। जो मल्टीप्लाई किया है वो यहाँ पर किलोमीटर में चला गया है ओवर। अब हावर के साथ हमने 3600 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, 3600 के साथ डिवाइड भी करना है, तो 1/36 इधर आ जाएगा, हावर साइड पे चला जाएगा। अब वी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 10 किलोमीटर वैसे का वैसे रहेगा, और हम 10 को इधर ले आते हैं, ये 1/3600 है, ये ऊपर जाएगा, और ये 1/1000 है वो नीचे आएगा, क्योंकि तीसरा बटा है। तो 3600 ओवर क्या आएगा यहाँ पर? 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10 किलोमीटर पर हावर। तो
तो ये 2 जीरो इस 2 जीरो के साथ कैंसल, ये इसके साथ कैंसल। VF इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर हार। अगर आपको इस तरह समझ भी ना आए तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, VF इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडिंग बाई 1000 ओवर क्या आएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास 36 है, ये पर हावर में चला जाएगा, और ये जो हमारे पास है ये मीटर में चला जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 1/1000 ओवर 1/36 मल्टीप्लाइड बाई 10 किलोमीटर, और ये जो हमारे पास हावर में गया है ये पर हावर में चला जाएगा। अब ये थर्ड बटा ये नीचे आएगा, ये थर्ड बटा ऊपर जाएगा। VF इज इक्वल टू 36 ओवर 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10 किलोमीटर पर हार। तो ये 2 जीरो इस 2 जीरो के साथ कैंसल, ये इसके साथ कैंसल। VF इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर हार। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसको हमने कंप्लीटली डिस्कस किया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।